आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप प्रयागराज आते हैं तो खुसरो बाग और त्रिवेणी संगम बिल्कुल जाना ना भूलें। तो पिछले वाले ब्लॉग में आपने त्रिवेणी संगम का जो ब्लॉग है वो ज़रूर देखा होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उस ब्लॉग को जाके ज़रूर देखिए। उसके बाद इस ब्लॉग पे आइएगा, और ये ब्लॉग भी खुसरो बाग के बारे में होने वाला है। तो चलिए आपको मैं खुसरो बाग दिखाता हूँ। तब तक आप ये जर्नी का एंजॉय करिए। हम लोग वहाँ तक पहुँचते हैं, फिर मैं आपको उसका चल के दिखाता हूँ। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि खुसरो बाग अंदर से कैसा है। और काफ़ी जहाँ तक मैंने सुना था कि यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं होती है, लेकिन ऐसा मुझे कुछ लग नहीं रहा है। पूरा साफ़ सफाई का ध्यान दिया गया है। हाँ, यहाँ से चलते हैं। थोड़ी दूर में 4 मकबरे हैं। वैसे सभी को पता होगा कि यहाँ पे 3 मकबरों का नाम दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे टोटल 4 मकबरे हैं। मैं इसका आपको मैप दिखाता हूँ, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन मैप है। तो वहाँ से एंट्री करने के बाद लेफ़्ट साइड में पूरे खुसरो बाग का मैप दिया गया है। आप ये देखिए, अभी हम लोग खड़े हैं यहाँ पे इस नॉर्थ गेट पे, और उसके बाद हम लोग ये पूरा टॉम, जैसे कि मैंने आपको कहा, यहाँ पे 4 टॉम हैं। टॉम ऑफ सुल्तान खुसरो, टॉम ऑफ निसार बेगम, टॉम ऑफ शाह बेगम और टॉम ऑफ बीबी तमोलन। तो चारों के पास चलते हैं और हम लोग आपको दिखाते हैं। चलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ खुसरो बाग में जो 4 मकबरे हैं उसको दिखाऊंगा। और खुसरो बाग जो मेजरली कम से कम 30 से 40 एकड़ में फैला हुआ है, तो मैं वो भी आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा। तो अभी हम लोग उधर से गेट से आए हैं, और लगभग 100 मीटर के बाद सामने आपको एक मकबरा नज़र आ रहा होगा। चलिए चलते हैं और देखते हैं वो किसका मकबरा है। तो अभी दोपहर के 1 बजे हुए हैं, और जैसा कि मैंने सुना था खुसरो बाग मुग़ल आर्किटेक्ट का एक बेमिसाल नमूना है। और कहा भी ये भी जाता है कि मुग़ल आर्किटेक्ट की बातें बहुत ही डिफरेंट होती हैं और आर्किटेक्ट बहुत लाजवाब होता है। तो सामने एक मकबरा है, वहाँ चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि ये मकबरा किसका है। ये सारे पेड़ मुझे केरला की याद दिलाते हैं। वहाँ पे ऐसे पेड़ बहुत हुआ करते थे, और अभी भी हैं, ऐसा नहीं है। उम्मीद यही है कि ये सारा जो पोर्शन है गार्डनिंग का वो जल्द से जल्द साफ़ हो, और यहाँ पे आराम से हम लोग बैठ सकें। बैठने के लिए ये चेयर्स दिए हुए हैं हर 10 मीटर की दूरी पे। और एक ये देखिए, ये बीच में पुल आता है, हम लोग आ रहे हैं उधर से पीछे से। वो है सामने, हम देख सकते हैं। और यहाँ पे कोई एंट्री फीस नहीं है। मैं यहाँ पे बता दूँ आपको कि एक मात्र ऐसी चीज़ जो यहाँ पे एंट्री फीस फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेफ़्ट साइड में एक बोर्ड है, मैं आपको वो दिखाता हूँ उसमें क्या लिखा हुआ है। वही 4 जो मैंने चीज़ें बताई थी आपको, ये देखिए, टॉम ऑफ बीबी तमोलन, टॉम ऑफ शाह बेगम, टॉम ऑफ निसार बेगम और टॉम ऑफ सुल्तान खुसरो। और हम लोग हैं अभी यहाँ पे। तो अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये है एक सामने टॉम, देखते हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। इसके फ्रंट पे चलते हैं, पीछे की साइड। तो आप ये देख रहे होंगे, बहुत ही पुराना स्ट्रक्चर है ये, लगभग 1200 ईस्वी के आसपास का। इसके फ्रंट पे हम लोग चलते हैं, अभी मैं पीछे हूँ। और इस पे वैसे चढ़ना मना है, लेकिन लोग चढ़ रहे हैं, तो हम भी एक बार चढ़ के देखेंगे कि कैसा है।
ये है सामने से है शाह बेगम टॉम। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 फ्लोर हैं। ऊपर जाना मना है पर कुछ लोग हैं ऊपर अभी, और 2 टॉम और वहाँ पे भी है, वहाँ पे भी हम लोग चलेंगे और आपको दिखाएंगे वो किनका है। इसका मैं एक बार टूर लेता हूँ सामने शाह बेगम टॉम का, और मैं आपको दिखाता हूँ ऊपर से ये कैसे दिखता है। हम भी ऊपर चलते हैं, एक बार देखते हैं। तो अभी हम लोग हैं शाह बेगम के मकबरे पे, जहाँ के तक कि आप जानते हैं जो ये मकबरा है ये जहांगीर की पहली बीवी शाह बेगम का है, जो कि मान सिंह की एक बेटी थी। तो आप देख सकते हैं ये पूरा देखिए ऊपर सामने, और यहाँ से ऊपर आ सकते हैं। तो चलते हैं, मैं एक आपको टूर देता हूँ यहाँ का कैसा लग रहा है ये। तो काफ़ी अच्छी है, और यहाँ पे कुछ लोगों ने नाम भी लिखा हुआ है जो कि बेमतलब है। देखिए ये पूरा मकबरा, और इधर से हम लोग ने एंट्री किया था, अंदर की तरफ आए थे हम लोग सामने से, और सामने ही है शाह बेगम का मकबरा। अभी 2 और हैं वहाँ पे, हम लोग वहाँ पे भी चलेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। तो उस साइड एक और है, यहाँ पे टोटल 3 है, एक चौथा उस साइड है, तो वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। आप बने रहिए ब्लॉग में। तो शाह बेगम मकबरे के बाद अभी हम लोग पहुँचे हैं निसार बेगम के मकबरे के ऊपर। और ये मकबरा जब खुसरो का मकबरा बना था उसी टाइम बनाया गया था, 1624 और 1625 के दौरान। और शाह बेगम का मकबरा आप वहाँ देख सकते हैं सामने, उसके जस्ट लेफ़्ट साइड में है ये निसार बेगम का मकबरा, और जो कि तीनों मकबरों में से बहुत ही अलग है और बहुत ही डिफरेंट है। मैं आपको ऊपर भी लेके चलूँगा। आप ये देखिए यहाँ पे ये एंट्री है, यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। तो ये है फ्रंट गेट ऑफ निसार बेगम। आप ये देख सकते हैं, ये आर्क वाला जो स्ट्रक्चर है, और तीनों में से सबसे अच्छा मुझे ये लग रहा है। आप ये देखिए, अब पूरा ये स्ट्रक्चर देखिए आप, जो पत्थर की कटिंग की गई है वो बिल्कुल यूनिक है। इसकी खूबसूरती तीनों मकबरे में से बहुत ही शानदार है, और इस पे जो पत्थर पे काम किया गया है वो बहुत ही अच्छा है। पीछे का ये है अपना, देखिए, और ये सैंडस्टोन का बनाया गया है। और सामने है खुसरो का मकबरा, वहाँ पे भी हम लोग चलेंगे और दिखाएंगे आपको। ये है बैक साइड, और ये है खुसरो का मकबरा। आप देखिए, तीसरा और आखिरी वो है शाह बेगम, निसार बेगम, और ये है खुसरो का मकबरा जो कि आखिरी है। यहाँ पे एक चौथा मकबरा भी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। इसका एक बार टूर ले लेते हैं, एक पूरा व्यू दिखाते हैं, एक राउंड व्यू। मैं आपको ये इस कॉर्नर से दिखाता हूँ, आपको ये कैसा दिख रहा है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लग रहा है, और एक एक मोमेंट यहाँ का। तो सन राइट साइड में है, तो एक साइड इस पे बैक साइड पे शैडो आ रही है। तो ये कैसा लग रहा है आप बताइएगा मुझे। तो मेरे पीछे है खुसरो का मकबरा, जो कि जहांगीर के सबसे बड़े बेटे थे, और इन्होंने खुद ही ये मकबरा बनाया था। उनके मरने के बाद यहाँ पे उनको दफनाया गया था 1605 के आसपास। और ये है इसके बैक का व्यू, आप देखिए। इसके बाद यहाँ से ये एंड हो जाता है पार्क का।
of the game. It's a rich thing. तो अब हम लोग चल रहे हैं चौथे मकबरे की तरफ, जो कि शाह बेगम मकबरे के जस्ट पीछे वाली साइड है। मैं यहाँ पे बीबी तमोलन टॉम आप देख सकते हैं। तो ये है पीछे आप देख सकते हैं चौथा और आखिरी मकबरा, जो कि है बीबी तमोलन का। मैं इसको आपको पूरा व्यू दिखाता हूँ पीछे घूम के, आप इंजॉय करिए। देखिए आपको होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, ये कंटेंट पसंद आया होगा। खुसरो बाग, जो कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में भी बताया होगा कि अगर आप प्रयागराज आते हैं तो खुसरो बाग आना बिल्कुल ना भूलें। वो ये बिल्कुल जो टॉम है वो बिल्कुल एक सीधी रेखा में है। जो एंट्रेंस में जो टॉम आता है वो आता है शाह बेगम का, उसके बाद निसार बेगम, उसके बाद है हमारा खुसरो बाग। तो आपने देखा हमारा चौथा टॉम, जो कि बीबी तमोलन का टॉम था, पीछे मेरे आप देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मैंने आपको ये चारों मकबरे दिखाए खुसरो बाग के, और ये मैं अभी आ चुका हूँ एंट्रेंस गेट पे। आप ये देख सकते हैं, ये एंट्रेंस गेट है और ये है, यहाँ से अगर आप राइट मुड़ते हैं तो आपको वहाँ पे सारे मकबरे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ एक और काम करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक का हैंडल दिया हुआ है, तो आप प्लीज़ वहाँ पे जाके उसको विज़िट करिए और फॉलो ज़रूर करिए। मैं ज़्यादातर सारे अपने अपडेट्स वहाँ पे मैं कर देता हूँ। मिलेंगे आपको अगले ब्लॉग में। जय हिंद।